ये सिलेंडर्स वगैरह का काम करते हैं और ये एक एक करके आज भी यहाँ पर दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी दुकानों के बाहर जो मलबा है उसके सामने अपने जो सिलेंडर्स हैं और जो कारोबारी जितनी भी चीज़ें हैं उन तमाम तर चीज़ों को यहाँ पर लेकर जो है कारोबार कर रहे हैं। कुछ दुकानों को यहाँ पर जो है सफ़ेद हस्ती से मिटा दिया गया है, कुछ दुकानें अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ दुकानें तोड़ी गई हैं, कुछ दुकानें नहीं तोड़ी गई हैं। ये भी एक सवाल है। सवाल ये भी है कि जो है ये दुकानें जब तामीर हो रही थी उस वक्त इन दुकानों को तामीर करने के वक्त ये तमाम तर कागजात को क्यों नहीं देखा जा रहा था। ये देखें, ये सामने जो है मलबा, मट्टी और ये सारी चीज़ें, और आया ये जो है तामीर हो रही है या तामीर हो चुकी है। ये क्या है, ये अभी तामीर हो रही थी या तामीर होगी? ये बंद है। ये तामीर हो रही है या तामीर होगी? ये तामीर हो भी चुकी हैं और होंगी भी। बाकी जो कटी हुई है सारी तामीर होंगी दोबारा। ये जितनी भी कटी है ये दोबारा तामीर होगी इंशाल्लाह। क्या, क्यों ये इतना बड़ा ऑपरेशन कर दिया आप लोगों का रोजगार? असल में इन्होंने उस चक्कर में किया है जहाँ पे केडिया वालों को ऐसी जगह नज़र आई, उन्होंने कहा इसको कर दो अंधे होके, अंधे अपन में किया है ये। हालांकि ये नहीं पूछे कि आपके पास कुछ है, डॉक्यूमेंट्स हैं नहीं है, कब से लीज़ है नहीं है। और ये इस तरह उन्होंने जब पावर हाउस की तरह किया, उनके पास लीज़ नहीं थी, ठीक है, या मुजाहिदीन कॉलोनी के पास उनके पास लीज़ नहीं है, वो कर रहे हैं जो भी रोड का मसला है, इशू है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इंशाल्लाह इस गलती का अज़ाला बहुत ज़्यादा होगा, उनको भुगतना पड़ेगा। कागजात वगैरह आप लोगों 99 ईयर के लीज़ हमारे पास मौजूद है और आज से नहीं है, 92 से मौजूद है हमारे पास। इससे पहले केएमसी बैटरी मार्केट को आज से तकरीबन 3 साल पहले जो है इसी तरीके से तोड़ा गया था। वो भी ये कह रहे थे कि लीज है, मगर आज तक वो बन नहीं सकी। लेकिन वहाँ का इशू और होगा, हमारा यहाँ का इशू कोई नहीं है। हमारा रोड खुला हुआ है, चौरंगी खुली हुई है, सब कुछ हमारा क्लियर है। और ये किसी लैंड माफिया का इसमें ज़रूर वो है जिसमें हम कुछ नहीं कह सकते कौन हो सकता है। इनको इस्तेमाल किया जा रहा है केडीए को, और वो इस वक्त वो बनी हुई है, इस वक्त जो पावर में आकर जो है ना वो सबको जिस तरह कर रही है, एक ही बेलचे में सबको उड़ा रही है। हुकूमत सिंध को आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से जो ऑपरेशंस होते हैं, कागजात को ना देखते हुए जो है टीमें आती हैं यहाँ पर, जो है बिल्डोज़र चला देती हैं और फिर जो है लोगों का जो है सालों की जमा पूंजी, सालों की होगी जमा पूंजी आप जी, सालों के नहीं है, 4, 5, 6 अशरे की है, 5 अशरे की हमारे पास ये लीज है। नहीं, चलता फिरता वाला नहीं हूँ मैं, मिर्ज़ा अली बेग वाला हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ। सोशल मीडिया पे हम अगर चलता फिरता तो सारा गवर्नमेंट के लिए करता है, वो क्या आवाम के लिए तो कुछ नहीं करते। ये बता दूं आप लोगों को, अभी ये जो है ना ये सारा लीज हमारे पास, नक्शे के BC का सब चीज़ मेरे पास, सारा कागजात मौजूद है। और जो इसका जो यूनिवर्सिटी है जो सिंध का चाहबादी को दिया केडिया ने, वो भी जो है ना वो भी हमारे पास है। वो 2000 में हमने केस किया था अदालत में, जो है ना चैलेंज किया था, नोटिस आया था, वो भी हमारे पास है, हमारा हक में फैसला हुआ है और उसके बावजूद ये तोड़ दिए ये लोग। अच्छा, आप कह रहे हैं दूसरे सोशल मीडिया वाले जो है ये हुकूमत के लिए काम करते हैं, आवाम के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाते? हुकूमत क्या पैसे वगैरह दे रही है उन लोगों को? हो सकता है पैसा देता होगा, वो यहाँ से जाता है, इधर से जो है ना उल्टा आवाम के पीछे जो है ना वो लग जाता है, वो चलता फिरता वाला घूमता है, वो सारा उसका जो है ना वो करता है। उसका कोई भी जो है ना वो नहीं कर रहा है, आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बात कर रहे हैं वो। अच्छा, और आप लोगों का मुतालबा क्या है इस हवाले से? लोग तो कह रहे हैं कि जो है ये नाले के बीच में आने वाली दुकानें थी, इस वजह से तोड़वाई गई। नाला किधर, कितने 100 फीट पे है, इसको ये तो पता होना चाहिए। ये यहाँ पे काले चश्मे लगा के यहाँ से गुजर के जाता है, जो भी है इसके बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जो भी हैं, काले चश्मे में गुजर जाए, इनको पता ही नहीं है कि सीट से उतरने की इनको जहमत नहीं होती। अभी क्या बोल रहे हैं? अभी बोल रहे हैं रोड है, रोड कितना दूर है? ऐसे अंधे होके काम कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, ये सारा कारनामे जो है ये डॉक्टर आसिम का है। डॉक्टर आसिम ने अपने लिए जो है ना ये तोड़ना था और अपना जो है ना वो बिल्डिंग और अपना अस्पताल, डॉक्टर आसिम ज़ियाउद्दीन अस्पताल वाला है, वो इसका ये चाह रहा है जो यहाँ मैं जो है ना वो अस्पताल बना दूंगा या कुछ और बना दूंगा, इसके लिए तोड़ रहा था। हालांकि कि मेरे पास सारा कागजात हमारे पास मौजूद है, 2000 में हमने केस किया था, वो केस का मेरे पास मौजूद है, हाई कोर्ट का वो सारा मौजूद है हमारे पास, नक्शे हमारे पास KBC का नक्शे पास है, उसके जो है ना उसके बावजूद जाके तोड़ दिए। केडीए वाले उनके ऑफिस में जाके मीटिंगें कर रहे हैं। केडीए वाले हमसे कागजात ले जाके ज़ियाउद्दीन अस्पताल में डॉक्टर आसिम के साथ मशवरे कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं।
कि सर ये क्या करना है। वहाँ मुलाकातें हो रही है, डीसी एसी सारे उनके एसपी डीआईजी वगैरह डॉक्टर आसिम के हॉस्पिटल में मीटिंगें कर रहे हैं। तो इसमें तो हमारा यही मुतालबा है कि डॉक्टर आसिम इसमें मलविस है, 100% मलविस है। अच्छा, यहाँ पर ये तमाम तर लोग, जितने भी लोग यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, इनका कहना है कि ये इलाका कौन सा कहलाता है आपका? ये कोतल चौरंगी के पास यहाँ पर जितनी भी जो है दुकानें यहाँ पर जो है तोड़ी गई हैं। अच्छा, यहाँ पर ओपन चैलेंज ये दुकानदार कर रहे हैं कि आए आके खुद देखें इनकी दुकानों के कागजात, अगर लीज ना हुए तो ये खुद से अपनी दुकानें छोड़ने को तैयार है। मगर अगर ये डॉक्यूमेंट्स, इनके कागजात नक्शे के मुताबिक सही हुए तो गवर्नमेंट को, हुकूमत को, और जो लोग इन दुकानों को तोड़वाने के हवाले से साजिशें कर रहे हैं उनका जिम्मा बनता है कि इन दुकानों को दोबारा से तामीर किया जाए। अगर कागजात इनके नहीं हुए तो ये खुद तोड़ने को तैयार हैं, और अगर कागजात यहाँ पर जो है इनके होते हैं तो इनको ये जो है बनाकर देना चाहिए। जी, लीज देते वक्त इन्होंने सब नाप पैमाइश करके हमारी दुकानों को जितना आगे थी वो पीछे करके इन्होंने कहा कि इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। हमने वहीं पे बनाई है, और जो लीज के कागजात मौजूद हैं 1 फीट भी आगे हो तो 5 फीट काट लें वो हमारी, ये मसला है। ठीक है जी, यहाँ पर मजीद जो है मैं थोड़ा सा दुकानों की, बहुत शुक्रिया भाईजान, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। यहाँ पे मैं मजीद जगहें आपको थोड़ी सी जो है दिखा देता हूँ कि ये दुकानें और ये कारोबारी लोग तो मैंने आपको दिखा दिए, ये जगहें हैं। अब थोड़ा सा इस जगह को आप देख लीजिए, ये रोड है, ये रोड से लेके आप ये चौरंगी आप देख सकते हैं, ये चौरंगी से इस तरफ आके यहाँ पर दुकान आ रही है, और ये दुकानें अगर जो है गैर कानूनी है तो इनके कागजात के हवाले से आपने वेरीफाई क्यों नहीं किया?